आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। तालीमी इदारों को दिवाली छुट्टियों में तखफीफ का फैसला हुकूमत ने लिया वापस। अब 7 नवंबर तक 20 नवंबर तक मिलेगी स्कूल को तातीलात। असातिज़ा और तलबा में खुशी की लहर। लाइब्रेरी और स्टडी रूम शुरू करने के मुतालबे पर एक बार फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने किया जोरदार एहतजाज। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दिया पीर से लाइब्रेरी शुरू करने का तयक़ुन। लॉकडाउन के सबब लैंड डीलिंग का बंद कारोबार भी दोबारा हुआ शुरू। गुज़िश्ता माह औरंगाबाद, जालना और बीड़ से महकमे को मिला 34 करोड़ रुपयों का महसूल। खरीदो फरोख्त के मामले में औरंगाबाद ज़िला सबसे आगे। और शाहजहांपुर के साकिनान को परेशान करने वाले शरीर बंदर को पकड़ने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान को मिली कामयाबी। बंदर की दहशत से परेशान साकिनान ने ली राहत की सांस। खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए दिवाली की छुट्टियों में तखफीफ का फैसला वापस लेते हुए अब दोबारा से 15 दिनों की छुट्टियां देने का ऐलान किया है, जिससे असातिज़ा और तलबा में खुशी का माहौल है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने पहले दिवाली की तातीलात कम करके 12 था 16 नवंबर सिर्फ 5 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया था, मगर अब हुकूमत ने अपने फैसले में तरमीम करते हुए दिवाली की तातीलात 7 नवंबर से 20 नवंबर तक देने का ऐलान किया है। असातिज़ा और तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक दिवाली की तातीलात में इजाफा किया गया है। इस तरह का बयान रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने दिया है। वाज़ेह रहे कि असातिज़ा की तंजीम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि दिवाली की तातीलात से मुताल्लिक़ हुकूमत ने जो फैसला किया है वो वापस लिया जाए और तातीलात में इजाफा किया जाए। असातिज़ा तंजीमों की जानिब से हो रही मुखालिफत के पेश नज़र शोबे तालीम ने अपना साबिक़ा फ़ैसला वापस ले लिया और अब 7 नवंबर तक 20 नवंबर तक दिवाली की तातीलात का ऐलान किया, जिससे असातिज़ा और तलबा ने राहत की सांस ली है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी फौरी शुरू की जाए, इस मुतालबे पर मुख्तलिफ तलबा की तंजीमों की जानिब से आज एक बार फिर एहतजाज किया गया। नाजरीन, आज स्टूडेंट्स डे की मुनासिबत से तलबा की मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान व वर्कर्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद लाइब्रेरी के सामने जमा हुए और जमहूरी तर्ज पर पुरअमन एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया से लाइब्रेरी शुरू करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन में सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस के अहदेदारान व यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शामिल थे। इससे पहले भी एक तलबा तंजीम की जानिब से लाइब्रेरी शुरू करने के मुतालबे पर वहाँ जोरदार एहतजाज किया गया था। उस वक्त यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यह दिया था कि 1 नवंबर से लाइब्रेरी शुरू कर दी जाएगी, मगर इस पर अब तक अमल नहीं किया गया, जिस पर मुख्तलिफ तंजीमों ने आज मुत्तहदा तौर पर यहाँ एहतजाज किया। तलबा का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज किया गया लॉकडाउन मरहलावार ख़त्म किया जा रहा है, जिसके तहत सभी कारोबार शुरू किए जा चुके हैं, मगर हुकूमत ने तलबा की बहबूद से मुताल्लिक़ कोई फैसला नहीं किया। तलबा का हुकूमत से सवाल है कि जब दीगर कारोबार शुरू किए जा चुके हैं तो फिर लाइब्रेरी और रीडिंग रूम खोलने में क्या दुश्वारी है और क्यों कर उन्हें बंद रखा जा रहा है। मुजाहिरीन ने लाइब्रेरी पर पड़ा खुफल भी तोड़ने की कोशिश की, मगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उन्हें ये तयक़ुन दिया कि पीर से लाइब्रेरी और रीडिंग रूम दोनों भी शुरू कर दिए जाएंगे, जिस पर तलबा ने अपना एहतजाज वापस तो लिया, मगर साथ ही ये भी इंतबाह दिया कि अगर पीर के दिन हस्ब वादा लाइब्रेरी और रीडिंग रूम नहीं खोले गए तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। तलबा के इस मुजाहरे के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने न पाए, इस गर्ज से वहाँ पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। गेल्या 2-3 महिन्यापासून आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाला विनंती करतोय की ॲटलिस्ट संशोधक विद्यार्थ्यांचे जे MPhil आणि PhD करतात त्या विद्यार्थ्यासाठी रीडिंग आणि लायब्ररी चालू करा, पण विद्यापीठ प्रशासन यावर कुठलीच भूमिका घेत नाही। म्हणून आज आम्ही गांधीगिरी मार्गाने या ठिकाणी ग्रंथालयाच्या समोर रीडिंगच्या समोर येऊन आम्ही अभ्यास करत आहोत। या ठिकाणी प्रशासनाला विनंती करतो किंवा लवकरात लवकर रीडिंग आणि लायब्ररी चालू करा। आज 5-6 महिन्यापासून विद्यापीठामध्ये आलेलो आहोत, तरी पण आम्ही रीडिंग चालू नसून आम्ही रस्त्यावर अभ्यास करत आहोत आणि आज आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी ठरवलं आहे की आम्ही जोपर्यंत रीडिंग उघडणार नाही तोपर्यंत इथे ठिय्या मांडणार आहोत, इथे बसणार आहोत आणि इथे उन्हातानामध्ये आम्ही अभ्यास करत बसणार आहोत। आम्ही लोकशाही पद्धतीने इथे बसून प्रशासनाला आम्ही जाब विचारणार आहोत की आमचं रीडिंग, आमचे ग्रंथालय कधी सुरू होणार आहे। आम्ही ह्या माध्यमातून एक संदेश देऊ इच्छितो या लोकप्रशासनाला आणि त्यांना मागणी आहे की लवकरात लवकर आमची रीडिंग सुरू करावी। धन्यवाद।
नमस्कार, मी दीक्षा पवार. गेल्या 8-15 दिवसापासून प्रत्येक संघटनेच्या वतीनं वारंवार आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदन देत आहोत. पण आजतागत त्या निवेदनावर कुठलीही कारवाई त्यांनी केलेली नाही आहे. म्हणजे विद्यापीठ प्रशासन आम्हाला कुठेतरी इजी घेण्याचा प्रयत्न करू लागलं. म्हणजे त्यांना आमच्याकडून हा सगळा गोंधळ होणं अपेक्षितच आहे. आम्ही सारखं आतापर्यंत गांधीगिरी मार्गाने, शांततेच्या मार्गाने त्यांना निवेदन दिलं, त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण अजूनपर्यंत रीडिंग आणि लायब्ररी सुरू करण्यात आलेली नाही आहे. गेल्या 28 तारखेला आम्ही कुलगुरूंना आणि व्हीसींना, स्वतः कुलगुरूंना भेटून आम्ही विनंती केली होती की विद्यार्थ्यांसाठी रीडिंग सुरू करण्यात यावी. त्या दिवशी त्यांनी 1 तारखेपर्यंत रीडिंग लायब्ररी आणि संशोधक वसतिगृह सुरू करण्यात येतील असं आश्वासनही दिलं. त्यांच्या आश्वासनानंतर बाहेर ज्या प्रायव्हेट रीडिंग मुलांनी लावलेल्या होत्या, त्या प्रायव्हेट रीडिंग मुलांनी बंद केल्या. आज 8 ते 10 दिवस झाले, अजून पण ही रीडिंग सुरू झालेली नाही. त्यामुळे आज परत एकदा विद्यापीठ प्रशासनाला त्यांच्या आश्वासनाचे आठवण करून देण्यासाठी आज आम्ही तर गांधीगिरी मार्गाने बसलो आहोत. आणि विद्यापीठ प्रशासनाला ही एकच विनंती, जोपर्यंत रीडिंग आणि लायब्ररी आणि संशोधक वसतिगृह हे सुरू करणार नाहीत, तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के पेश नज़र दीगर कारोबार ही की तरह लैंड डीलिंग का कारोबार भी ठप पड़ा था, मगर अब जबकि मरहलावार लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, लैंड डीलिंग का कारोबार भी जोर पकड़ता जा रहा है। नाजरीन, लॉकडाउन के सबब दीगर कारोबार ही की तरह मकानात और ज़मीनों की खरीदो फरोख्त भी बंद थी और रजिस्ट्री ऑफिस में भी कामकाज बंद था। अब जबकि सभी कारोबार शुरू हो चुके हैं, ज़मीन व मकानात की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हुआ है और अक्टूबर महीने में औरंगाबाद डिवीज़न के 3 अजला, जिनमें औरंगाबाद, बीड़ और परभनी शामिल हैं, 15,323 रजिस्ट्रियाँ की गई हैं, जिससे हुकूमत को 34 करोड़ 87 लाख रुपये की आमदनी हुई है। सबसे ज़्यादा महसूल ज़िला औरंगाबाद से मौसूल हुआ है, जो 23 करोड़ 10 लाख के करीब है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर शोबों की जानिब से अब तक की गई कार्रवाइयों का जायजा डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने लिया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। पुलिस कमिश्नरेट में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम से मुताल्लिक ज़िलाई सतह पर बनाई गई कंट्रोलिंग कमेटी की एक मीटिंग डीसीपी मीना मकवाना की सदारत में रखी गई। इस मौके पर उन्होंने इस नेशनल प्रोग्राम के तहत टोबैको कंट्रोल एक्ट, सिगरेट, तंबाकू आमेज अशिया की खरीदो फरोख्त, गैर कानूनी हुक्का पार्लर से मुताल्लिक अब तक की गई कार्रवाइयों का जायज़ा लिया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इस मीटिंग में कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी व सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, एसीपी भामरे, एसीपी सुरेश वानखेड़े, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर HB बोराड़े, नरसिंह पोमनालकर, फूड सेफ्टी ऑफिसर PS जिठेकर और डॉक्टर काकड़ भी शरीक थे। शाहजहांपुर इलाके में उधम मचाने वाले शरीर बंदर को पकड़ने में आखिरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को कामयाबी मिल ही गई, जिसके बाद साकिनान ने राहत की सांस ली है। शाहजहांपुर के साकिनान के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले एक शरीर बंदर वहां आ धमका, जिसने शहरियान की नाक में दम कर रखा था और तो और उसने साकिनान को काटना भी शुरू कर दिया था। उसके हमले से कई शहरियान ज़ख्मी भी हो गए और गांव में दहशत फैल गई। ख़वातीन और बच्चे घर के बाहर निकलने से घबराने लगे। इस शरीर बंदर के हमले में बशीर शेख और अनिल शिंदे भी शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए, जिसके बाद ग्राम पंचायत की जानिब से फॉरेस्ट महकमे के अफसरान से गुजारिश की गई थी कि इस बंदर की शरारतों से साकिनान को निजात दिलाई जाए, जिस पर फॉरेस्ट मुलाजमीन ने इस शरीर बंदर को पकड़ने के लिए वहाँ एक पिंजरा लगाया और 3 दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार बंदर को पिंजरे में कैद करके अपने साथ ले गए, जिसके बाद साकिनान ने राहत की सांस ली। म्यूनसिपल मुलाजमीन को दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाएं। इसके अलावा उन्हें हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का बोनस दिया जाए। ये मुतालिबा बहुजन कामगार शक्ति महासंघ की जानिब से म्यूनसिपल इंतजामिया से किया गया है। ये इत्तला तंजीम के सेक्रेटरी कैलाश जाधव ने MCN को दी। ओके भाऊ, आज आपण आयुक्ताची भेट घेतलेली, नेमकं आयुक्तांनी काय आश्वासन दिलं आणि काय विषय होता भेटी संदर्भात? आज आम्ही बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीनं माननीय प्रशासक साहेब यांना निवेदन देऊन त्यांना आम्ही कर्मचाऱ्याविषयी सांगितलेलं आहे, त्यांच्या अडीअडचणीविषयी आणि दिवाळी सण तोंडावर आल्यामुळे त्याच्या बोनसचा पण विषय आम्ही आयुक्त साहेबांना सांगितलेला आहे। आयुक्त साहेबांनी आम्हाचं निवेदन स्वीकारून
बोनस देण्याविषयी सकारात्मक अशी आश्वासन दिलेले आहे. तसेच या कोरोना काळात आमच्या सर्व महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र मेहनत करून आपले आरोग्य धोक्यात घालून सर्व व्यवस्थित काम केलेलं आहे. त्यामुळे आमची अशी अपेक्षा राहील माननीय आयुक्त साहेबांना की त्यांनी आपलं दिवाळी फेस्टिवल तर मिळणारच आहे, परंतु दिवाळीचा जो बोनस असतो, जो बक्षीस असतो, दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी द्यावं, त्यात खंड पडू नये अशी आमची अपेक्षा आहे. आपलं नाव? माझं नाव बहुजन कामगार शक्ती महासंघाचा सचिव कैलाश जाधव. 2 साल पहले जिला कलेक्टर ने महालगांव के साबिक सरपंच की शिकायत पर नवमुंतखबा सरपंच का ओहदा मंसूख कर दिया था, जिसे अदालत में चैलेंज करने के बाद फाजिल अदालत ने जिला कलेक्टर के फैसले को कल अदम करार दिया है। वाज़ेह है कि 8 अक्टूबर 2017 को मंदा झिंझोरडे का इंतखाब महालगांव के सरपंच की हैसियत से किया गया था। कानून के मुताबिक इलेक्शन से पहले सभी उम्मीदवारों को अपने जिम्मे वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना लाजमी होता है। अगर किसी उम्मीदवार ने टैक्स अदा किया ना हो तो उसे ग्राम सेवक 90 दिन की नोटिस जारी करता है और प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाता है। मगर मंदा झिंझोरडे ने इलेक्शन से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया था, जिस पर महालगांव के साबिक सरपंच ने उसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की थी। इस मामले की जांच के बाद जिला कलेक्टर ने 2 साल बाद मंदा झिंझोरडे का सरपंच ओहदा मनसूख कर दिया, जिस पर मंदा झिंझोरडे ने जिला कलेक्टर के इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया था। समाअत के दौरान मंदा झिंझोरडे के वकील ने फाजिल अदालत को बताया कि जब मुंतखबा सरपंच ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया था तो ग्राम सेवक को चाहिए था कि कानून के मुताबिक उन्हें 90 दिन की नोटिस दी जाती, मगर ग्राम सेवक ने उन्हें ऐसी कोई नोटिस नहीं दी। इसी तरह साबिक सरपंच कृष्णा काड़े की जानिब से दाखिल करदा शिकायत पर जिला कलेक्टर ने बारीकी से जांच नहीं की और मंदा झिंझोरडे का सरपंच ओहदा मनसूख कर दिया। इसी तरह ग्राम पंचायत की दुकान का किराया अदा करने के लिए मंदा झिंझोरडे के लड़के ने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, मगर इस मामले को मंदा झिंझोरडे से नहीं जोड़ा जा सकता। इस केस की समाअत के बाद जस्टिस मंगेश पाटिल ने जिला कलेक्टर के फैसले को कल अदम करार दे दिया। दिवाली त्यौहार ऐन सर पर आ चुका है, मगर एसटी मुलाजमीन को गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से उनमें शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इंटेक तंजीम की जानिब से इंतजामिया को इंतबाह दिया गया है कि अगर दिवाली से पहले तनख्वाहों के बकाए अदा न किए गए तो एसटी कारपोरेशन बोर्ड पर फौजदारी गुनाह दाखिल किया जाएगा। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के सबब एसटी कारपोरेशन की आमदनी भी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से इस डिपार्टमेंट का बजट गड़बड़ा गया है और गुज़िश्ता 3 माह से एसटी इंतज़ामिया ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं की, जिसकी वजह से वो लोग माली बहरान का शिकार हैं और उन्हें ज़िंदगी का गाड़ा ढकेलना दुश्वार हो रहा है। हालांकि इन मुलाजमीन ने रियासती वज़ीर आला से भी इस मामले में नुमाइंदगी की थी, मगर अब तक हुकूमत ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब दिवाली त्यौहार सर पर है और रोशनी का ये त्यौहार एसटी मुलाजमीन अंधेरे में गुजारने पर मजबूर हैं, लिहाजा मुलाजमीन मुश्तइल हो चुके हैं और इंटक नामी तंजीम ने इंतबाह दिया है कि अगर मुलाजमीन की तनख्वाहें जल्द अदा न की गई तो 1936 के क़वानीन के मुताबिक एसटी बोर्ड के खिलाफ फौजदारी केस दाखिल किया जाएगा। कोटला कॉलोनी इलाके की बंद स्ट्रीट लाइट्स फौरी शुरू की जाए, इस मतालबे पर गुज़िश्ता रोज़ सोशल वर्कर अशफाक कुरैशी की क़यादत में हड़ताल शुरू की गई थी, जो मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट की जानिब से तयक़ुन मिलने के बाद आज ख़त्म कर दी गई। नाज़रीन, कोटला कॉलोनी ये वो बस्ती है जहां बीएंडसी डिपार्टमेंट ने सरकारी मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स बनाए हैं, मगर बीएंडसी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दरमियान तालमेल न होने के सबब इन क्वार्टर्स में रहने वाले सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है। कभी यहाँ सफाई का मसला रहता है तो कभी पानी का, और अब तो गुज़िश्ता 1 साल से कोटला कॉलोनी के अहाते में मौजूद स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, जिससे सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले मुलाजमीन और उनके अफराद ख़ानदान को परेशानी का सामना है। लिहाजा इस मसले के हल के लिए गुज़िश्ता रोज़ सोशल वर्कर अशफाक कुरैशी की क़यादत में इलाके के साकिनान ने हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद मुताल्लिक़ा महकमा हरकत में आया और उन्हें तयक़ुन दिया कि ये मसला जल्द हल कर लिया जाएगा, जिसके बाद आज हड़ताल ख़त्म कर दी गई। सितंबर 2020 में सिडको पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतासिरा खातून को उसकी रकम वापस लौटा दी, जिस पर
मुतासिरा खातून ने पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि डॉक्टर स्मिता शरद साड़वे को एक जालसाज ने प्रोफेसर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें 8 लाख रुपयों का चूना लगा दिया था, जिनके खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में डॉक्टर स्मिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने असल जालसाज को नासिक से गिरफ्तार किया और फिर उसके दीगर साथियों को भी धर दबोचा। मुलजिमीन के नाम मनीष माटे, नितिन चंद्रशेखर देशमुख, परेश चंद्रशेखर देशमुख और शकुंतला चंद्रशेखर देशमुख बताए जा रहे हैं। परेश चंद्रशेखर देशमुख को सिडको पुलिस ने नासिक से गिरफ्तार किया, जो फिलहाल मजिस्ट्रियल कस्टडी में है, जबकि फाजिल अदालत ने परेश की वालदा शकुंतला को मुतासिरा खातून को धोखा देकर वसूल किए गए 8 लाख रुपये फौरी जमा करवाने का हुक्म दिया, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने रकम वापस मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए पुलिस महकमे का शुक्रिया अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तालीमी इदारों को दिवाली छुट्टियों में तखफीफ का फैसला हुकूमत ने लिया वापस। अब 7 नवंबर तक 20 नवंबर तक मिलेगी स्कूल को तातीलात। असातिज़ा और तलबा में खुशी की लहर। लाइब्रेरी और स्टडी रूम शुरू करने के मुतालबे पर एक बार फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने किया जोरदार एहतजाज। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दिया पीर से लाइब्रेरी शुरू करने का तयक़ुन। लॉकडाउन के सबब लैंड डीलिंग का बंद कारोबार भी दोबारा हुआ शुरू। गुज़िश्ता माह औरंगाबाद, जालना और बीड़ से महकमे को मिला 34 करोड़ रुपयों का महसूल। खरीदो फरोख्त के मामले में औरंगाबाद ज़िला सबसे आगे। और शाहजहांपुर के साकिनान को परेशान करने वाले शरीर बंदर को पकड़ने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान को मिली कामयाबी। बंदर की दहशत से परेशान साकिनान ने ली राहत की सांस। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहीउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।